हेलो फ्रेंड्स। इंडस इंड बैंक ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज के बोर्ड मीटिंग में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लैख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 10,634 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,198 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 12,801 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 13% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 17% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वीक इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 11,342 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 14,699 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 15,151 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 23% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 25% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि टोटल इनकम में भी बड़ी गिरावट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। और उसका भी रीजन है कि जो टोटल इनकम में अदर इनकम रहता है वो केवल 709 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में रहा है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में लगभग 2500 करोड़ का था। और दिसंबर में 2350 करोड़ का था। यानी कि अदर इनकम में भी कमी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। अब बैंक का एनआईआई देख लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एनआईआई रहा है 3049 करोड़ का इस क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5376 करोड़ का एनआईआई रहा था। वही दिसंबर क्वार्टर में 5228 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 43% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 42% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि बड़ी गिरावट एनआईआई में भी देखने को मिल रही है। वैसे जो मार्केट के बहुत सारे अनुमान आए थे उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे। और उनका एवरेज अनुमान लगभग 5132 करोड़ का था। यानी कि जो अनुमान था उससे भी बहुत बड़ी गिरावट हमें एनआईआई में देखने को मिल रही है। हर एक पैमाने में अब तक रिजल्ट बहुत खराब देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और बैंक के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 11,815 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 10,672 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 11,552 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर भी एक्सपेंसेस बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने देखा जो टोटल इनकम था इस क्वार्टर में 11,343 करोड़ के आसपास, उससे भी ज्यादा एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वही अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा इस क्वार्टर के जो टोटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम है वो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर से कम है। फिर भी यहाँ पर एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिली है। अब बैंक के प्रोविजंस भी देख लेते हैं। तो प्रोविजंस रहे मार्च क्वार्टर में 2416 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 899 करोड़ के ही प्रोविजंस थे। और दिसंबर में 1744 करोड़ के आसपास प्रोविजंस थे। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो प्रोविजन में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। ये भी बहुत निगेटिव बैंक के लिए हो सकता है। अब आगे बढ़ते बैंक का प्रॉफिट और लॉस भी देख लेते हैं। तो बैंक का लॉस रहा है इस क्वार्टर में 2236 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2347 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। और दिसंबर क्वार्टर में 1401 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पर भी अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है बैंक के नेट प्रॉफिट में, क्योंकि बैंक इस क्वार्टर में प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। वैसे मार्केट के जो अनुमान थे उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे। और उनका जो एवरेज अनुमान था वो लगभग 304 करोड़ के घाटे का था। उससे भी ज्यादा घाटा हमें बैंक में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और ईपीएस और नेट और ग्रॉस एनपीए भी देख लेते। शुरुआत में ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -28 रुपीज 71 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 30 रुपीज 16 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 17 रुपीज 99 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। अब आगे बढ़ते और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते। तो ग्रॉस एनपीए शुरुआत में देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए रहा है 3.13% का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.92% रहा था। और दिसंबर में 2.25% रहा था। वही अगर नेट एनपीए देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में 0.95% रहा है। वही लास्ट मार्च क्वार्टर में 0.57% रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 0.68% रहा था। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बड़ी बढ़त देखने को मिली है, जो कि बहुत निगेटिव है बैंक के लिए।
ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत ही वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हर एक पैरामीटर में कमजोर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और जो मार्केट का अनुमान था उससे भी वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट अगर 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 26% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं इस रिजल्ट के बाद कल स्टॉक पर कैसे असर देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।